आज के टाइम में ह्यूमन प्रजाति ने अपनी ढेर सारी समस्याओं में एक समस्या ये भी ऐड कर दी है कि कैसे जो ये डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे कैसे बचें, उनके एडिक्शन से कैसे बचें। ये भी एक नई समस्या जुड़ गई। जैसे एडिक्ट हो जाना, स्टेबिलिटी खो देना, अंडरस्टैंडिंग सही ना रहना, मतलब कन्फ्यूजन आने लगना दिमाग में। जब लंबे समय तक आप मोबाइल देख रहे हो, लंबे समय तक आप कोई लैपटॉप पे बैठे हुए हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो डिवाइस जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो लिविंग नहीं है। अब चूंकि लिविंग नहीं है तो उसकी वाइब्स भी वैसे ही हैं, तो आप भी उसी तरीके से प्रभावित हो रहे हो। उसी लैपटॉप हो या कोई दूसरे या कोई तीसरी चीज़ें ऐसी जो हम डे पर डे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे काम को सरल कर रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन अब ये अगर हमें नुकसान पहुंचा रही है या हम इसके बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी अगर स्थिति बन रही है, तो फिर इसे छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो हमारा जो मोटिव है, जो हम जिधर जाना चाह रहे हैं उधर हम जाके हम इसी में उलझे रहे। कई स्टेप्स हैं जिसमें इस एडिक्शन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसे छुटकारा पा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना आप इस चीज़ को चाह रहे हो, कितना इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हो, कितना इसको गलत मान रहे हो, कितना ये जान पा रहे हो कि भाई ये चीज़ हमें बहुत नुकसान कर रही है। कि सबसे पहले आप ये सोचो कि ये नुकसान क्या कर रहा है, इसको लगातार सोचिए, इस पर ज़्यादा विचार करिए कि इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है, क्या क्या मैं खो दे रहा हूँ। कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कई जगह आपने देखा होगा झगड़ा हो जा रहा है, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ अफवाह उड़ी और आपने उसको देखा, उसको एनालाइज नहीं किया, समझा नहीं और बस बात को लेके उड़ ली, तो ये सारी दिक्कतें हो गई। या आप दिन में इतना ज़्यादा समय स्पेंड कर दे रहे हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब बैठे और समय निकलता चला गया, आपको पता ही नहीं चला, तो समय भी बर्बाद हो रहा है। दूसरे मेंटल स्टेबिलिटी, जो कि नॉन लिविंग डिवाइस है, वो ऐसी डिवाइस है कि उसकी वाइब्स ही ऐसी हैं जो आपको उसी मोड, उसी जोन में ले जा रही हैं, तो उसके कारण से भी आप स्टेबिलिटी खो रहे हैं, आप में भी इरिटेशन हो रहा है। ये कंफर्ट जोन है, आप उसमें चले गए तो फिर आपको कुछ सोचता नहीं। क्योंकि ह्यूमन रेस में एक खास बात यह है कि अगर उसके कंफर्ट को आप डिस्टर्ब ना करें तो उसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब अगर आदमी सुखी है तो कहीं भी पड़ा रहेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी उसको सूझेगा नहीं कि ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। जब उसको ज़रूरत समझ में आती है, जब उसको इसका इम्पोर्टेंस लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, मेरा ये काम पेंडिंग है, तब वो जागेगा, तब वो उसके लिए भागेगा। लेकिन अगर वो संतुष्ट है, सुखी है, उसको लगातार प्लेजर मिल रहा है, तो फिर उसका दिमाग ही नहीं जाएगा उस जोन में कि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए, या मैं किस दिशा में चलूँ। इस पर वो एनालाइज नहीं करेगा इस चीज़ों को, ना इसके लिए उसकी कोई इच्छा है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में है। लगातार वो ऐसी स्थिति में है जहाँ सुख उसे मिल रहा है, उसे महसूस हो रहा है, चाहे मोबाइल देख के हो, टीवी देख के हो, कोई जिसको कहते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करके हो। तो करना यही है कि उसके जो नुकसान है, उसके जो हमें लॉस करना पड़ रहा है उसकी वजह से, उस पर सोचना है, विचार करना है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 1 मिनट के लिए मोबाइल रखा, जैसे ही हटे तैसे फिर मोबाइल के पास आ गए, फिर खोल के रील चला रहे, थोड़ी देर हटे फिर भाग के आगे रील चला रहे, फिर भाग के रील चला रहे। मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर इधर उधर मोबाइल छूट जा रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं, वो फिर वापस वही मोबाइल में आते हैं। उनकी मन में इच्छा होती है कि चलो अब रील देखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से प्रिंट बन रहा है दिमाग में और वो प्लेजर मिल रहा है उसको, तो वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिमाग बार बार उसी को सूचित करता है कि इसकी तरफ जाओ। तो जैसे ही मन करे कि मैं मोबाइल देखूं, मैं ये देखूं, मैं ये देखूं, उस वक्त आप मत पहुंचिए। 1 बार 2 बार जरूर उसको, एक बार में तो मत जाइए। दिमाग को ये मैसेज दीजिए कि अच्छा देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर रुक के देखेंगे या थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये स्टार्ट करिए। तीसरी चीज ये है कि जब भी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें मज़ा आ रहा है तो हम फिर कोई भी वीडियो देख ले रहे हैं, कुछ भी देख ले रहे हैं। कोई नाले में कूद रहा है वो भी देख ले रहे हैं, कहीं जीसे भी चल रही है वो भी देख ले रहे हैं, कोई सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है उसको भी देख ले रहे हैं, उसमें भी आधा आधा घंटा उसका धुआं ही देख रहे हैं। मतलब बाबू
ये सब देख के तुमको मिल क्या रहा है, इस पे तो सोचो, इस पे तो विचार करो। और अगर आप उसको सुख मान रहे हो तो उससे ज्यादा कीमती जो आपका समय है वो भी तो जा रहा है। चलो ये मान लिया कि उस चीज को देख के तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन भाई जो तुम्हारा समय जा रहा है ना, वो उस प्लेजर से ज्यादा जरूरी है। और ये बात आप अभी भले ही ना रियलाइज करें, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं रियलाइज होती है कि यार इतना समय तो निकल गया, ये रील ही देख रहे हैं बैठे बैठे। ये हर व्यक्ति को रियलाइज होता है, सबको रियलाइज होता है, लेकिन तब जब वो अच्छा खासा समय उसमें स्पेंड कर देता है, जब उसकी आंखें दर्द करने लगती हैं, दिमाग कहता है थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बाद में देखेंगे, ये हो जाने के बाद उसको रियलाइज होता है। तो वीडियोस जब भी देखो तो ज़्यादा कोशिश ये करो कि काम की वीडियोस देखो, जिनसे आपको कुछ जानकारी मिल रही है, या जिनसे आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आपका सही मायने में एंटरटेनमेंट हो रहा है। एंटरटेनमेंट के भी इतने लो ग्रेड्स हैं कि आप अगर उसमें देखने लगे तो फिर भाई देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब खाना तो खाना है, चाहो तो 2 दिन 4 दिन पुराना बासी खा लो, या अभी का जो फ्रेश बना हुआ है उसको खा लो। तो खाना तो खाना है, लेकिन अगर आप वही सड़ा गला खाने लगे तो फिर आपको वही अच्छा लगेगा। जो चीज कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आई है, नई डिश है, अच्छी लगती है खाने में, तो उसको भी खाओ यार, उसको भी देखो, उसको भी समझो कि क्या है। आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो पहले आपको समझना चाहिए था, इसके पास तो पहले जाना चाहिए था, ये चीजें पहले देखनी चाहिए थी। ये बात निश्चित है कि ज्यादातर जो लोग शैतानी करते हैं, या ज्यादातर लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम होता है। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप समय वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। भाई जो चीज ज्यादा होती है मात्रा में, उसी की कीमत घटती है। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है आपके पास समय ज्यादा है। या अगर हम और आप इसको दूसरे तरीके से समझें तो ये मतलब हो सकता है कि आपने उसकी वैल्यू बहुत कम लगाई है। समय की जो वैल्यू है उस वैल्यू को बहुत कम आंका है, इसलिए आप उसको खर्च कर दे रहे हो, आप उसको स्पेंड कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना खाली हैं उतने ही ज्यादा सड़े गले वीडियोस देखते हैं, उतने ही ज्यादा सड़ी गली चीजें दिमाग में आती हैं, और उतनी ही ज्यादा सड़ा गला आप बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। कम से कम इतना कर सकते हैं कि अधिक से अधिक जो समय है वो हम अपने काम के लिए, अपने लिए स्पेंड करें, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करें। जब आप कहीं काम में लगे हुए हैं, किसी न किसी काम को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास समय नहीं, और अगर आप समय निकालोगे भी तो बहुत लिमिटेड समय है, उसमें आप अपना थोड़ा बहुत न्यूज़ आपको मिली, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हुआ आपका, फिर आप अपने काम पे निकले। देखो आप ऐसे महापुरुष नहीं हैं, या आप ऐसे फिलोसफर इतने बड़े नहीं हैं, इतने बड़े मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट नहीं हैं कि अगर आपने दूसरे का ध्यान नहीं दिया तो धरती लुप्त हो जाएगी, लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत समझिए भाई, क्योंकि आप अपने से ज्यादा आप दूसरे की छानबीन कर रहे हो। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है इसका आपको भले ही खबर ना हो, लेकिन बगल का जो फैमिली रह रहा है, बगल में जो फैमिली रह रहा है, उसके फैमिली में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके कैरियर में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो, इतना ज्यादा वेट कर रहे हो एक नई न्यूज का, तो इसका रिजल्ट यही है कि आप अपना समय इन्हीं सब चीजों में धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसकी जगह अगर आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सोचते हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, या आप फेस करेंगे, या आप जिसके साथ गुजर रहे हैं, अगर उस पर सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो फिर आप बेकार समय नहीं गंवाते। ये जो आप एडिक्ट हो गए हैं चीज़ों से, इन सब चीज़ों से भी आप छुटकारा पा जाते हैं। लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग ब्लॉग्स जो बनाते हैं, लोग फैमिली में अंदर दिखा रहे हैं घर में क्या चल रहा है, अब मैं ये खा रहा हूँ, अब मैं ये पी रहा हूँ, अब मैं इसे चल रहा हूँ, ये सब दिखाना जब दिखाते हैं लोग, तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट है कि भाई चल क्या रहा है सेकंड पर्सन की लाइफ में, सेकंड पर्सन की फैमिली में, सेकंड पर्सन की कैरियर में। और ये जो चीज है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दूसरे के बारे में तो बताती है, उसके लिए तो आपको भेजती है, लेकिन अपने बारे में या अपने लिए कभी भी आपको अलर्ट नहीं करती, कभी भी आपको कॉन्शियस नहीं करती, अलाउ नहीं करती।
और इस एक इंटेंशन के कारण भी आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के एडिक्ट बन जाते हैं, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसको छोड़ सकने की जो क्षमता है वो आप खो देते हैं।